Good morning, students. Today we will discuss new topic that is metric measures. Before starting the topic, सबसे पहले हम लोगों को ये टेबल याद करनी है that is MCD MDHK. हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है that 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. तो ये किस तरीके से हमारे पास आता है वो हम इस टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले हम लोग ये याद करेंगे that MCD MDHK. यहाँ पर सबसे पहला जो M है वो स्टैंड्स करता है मिली को, एंड C स्टैंड्स फॉर सेंटी, D स्टैंड्स फॉर डेसी, M स्टैंड्स फॉर मीटर, D स्टैंड्स फॉर डेका, H स्टैंड्स फॉर हेक्टो एंड K स्टैंड्स फॉर किलो. अगर ये जो टेबल है अगर ये सिर्फ मीटर के लिए पढ़ी जाएगी तो पहला M पढ़ा जाएगा मिलीमीटर, C पढ़ा जाएगा सेंटीमीटर, D पढ़ा जाएगा डेसीमीटर, M पढ़ा जाएगा मीटर एंड D पढ़ा जाएगा डेकामीटर, H पढ़ा जाएगा हेक्टोमीटर एंड K पढ़ा जाएगा किलोमीटर. अब ये जो M है इस मीटर की जगह हम G एंड L भी यूज़ कर सकते हैं. तो G स्टैंड्स फॉर ग्राम, L स्टैंड्स फॉर लीटर. तो अगर हम G के लिए पढ़ना शुरू करेंगे इस टेबल को तो पहले स्टार्ट हो जाएगा मिलीग्राम, देन सेंटीग्राम, देन डेसीग्राम, देन ग्राम, देन डेकाग्राम, देन हेक्टोग्राम एंड देन किलोग्राम. और सेम ये लीटर के लिए भी सेम चलेगा. नाउ अब कन्वर्जन की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जंप कर रहे हैं तो हमारे मल्टीप्लाई बाई 10 होगा. जैसे कि अगर मुझे किलोमीटर से हेक्टोमीटर में चेंज करना है तो ये एक जंप करेगा मीन्स मल्टीप्लाई बाई 10 विच मीन्स कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर. इन अ सेम वे अगर डेका में चेंज करना है मुझे किलोमीटर को, सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 डेकामीटर. इन अ सेम वे अगर मीटर में चेंज करना है मुझे किलोमीटर को तो ये बन जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. इसी तरीके से अगर हमें लेफ़्ट से राइट में जाना है तो हमारा डिवाइड बाई 10 होता है. जैसे कि मिलीमीटर से मुझे सेंटीमीटर में जाना है तो ये बन जाएगा 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. इन अ सेम वे जब मिलीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है तो अब इसने 2 बार जंप करी तो ये बन गया 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/100 डेसीमीटर. इन अ सेम वे मिलीमीटर से अगर मीटर में चेंज करना है तो इसने 3 टाइम्स जंप करी तो ये बन गया 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर. इस तरीके से हम इस टेबल के थ्रू कन्वर्जन्स करते हैं. अब जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस इन DM, CM एंड MM. यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है दैट इज 75.08 मीटर. इसको एक्सप्रेस करना है DM में, CM में और MM में. अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा मीटर में गिवन है उससे पहले हमें DM में कन्वर्ट करना है, फिर CM में कन्वर्ट करना है, फिर MM में कन्वर्ट करना है. तो अब हमें जो सबसे पहले हमें काम करना है हम इसको DM में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हमने अपनी टेबल लिखी दैट इज MCD MDHK. तो यहाँ से हमें ये पता चला जब हमें M से D पे जाना है विच मीन्स मीटर से डेसीमीटर पे जाना है तो ये जंप एक ही बार कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 1 मीटर इक्वल टू 10 DM हुआ. 75.08 मीटर इक्वल टू 75.08 इंटू 10 होगा. क्योंकि जब 1 मीटर में 10 DM है तो 75.08 मीटर में कितने होंगे तो उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से. अब हम लोगों ने डेसिमल्स वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि जब भी हम कभी 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो उतने टाइम्स जंप कर जाता है. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो जो पॉइंट है वो राइट साइड 1 टाइम जंप कर जाएगा. तो ये आंसर बन गया हमारा 750.8 DM. नेक्स्ट इज इसी क्वेश्चन को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है. तो सबसे पहले हमने टेबल लिखी एंड फिर हमने ये चेक किया कि ये मीटर से सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है. तो यहाँ से 2 टाइम्स जंप हुई विच मीन्स कि 100 हो गई. तो हम लोग ये बता सकते हैं इसमें क्योंकि राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 10 करके होगा. तो यहाँ पे 2 टाइम्स जंप हुई तो यहाँ पे हम बता सकते हैं दैट कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 75.08 मीटर इक्वल टू 75.08 इंटू 100 सेंटीमीटर होगा. अब क्योंकि इस पॉइंट वाले की डिजिट की मल्टीप्लाई 100 से हो रही है और हमने मल्टीप्लिकेशन में ये देखा था कि जो पॉइंट है वो राइट साइड जंप करता है. अब क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 टाइम्स जंप होगा. तो ये आंसर आ गया 7508 सेंटीमीटर.
नाउ इसी क्वेश्चन को अब हमें मिलीमीटर में चेंज करना है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स जंप कर रहा है मीटर से मिलीमीटर पे। सो वी कैन से दैट 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। सो 75.08 मीटर इक्वल टू 75.08 इंटू 1000 मिलीमीटर। अब क्योंकि पॉइंट जो है जंप करेगा राइट हैंड साइड पे, तो ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। सो ये बन गया 75080 मिलीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज 52.064 मीटर। इसको सबसे पहले हम डीएम में चेंज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू टेबल वी नो दैट कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डीएम। सो 52.064 मीटर इक्वल टू 52.064 इंटू 10 डीएम। सो अगर हमें पता है कि इसकी मल्टीप्लाई जब 10 से हो रही है तो ये जो पॉइंट है ये राइट साइड एक ही डिजिट के बाद जंप करेगा, तो ये आंसर हमारा बन गया 520.64 डीएम। नेक्स्ट इज इसी क्वेश्चन को सेंटीमीटर में चेंज करना है। सो अकॉर्डिंग टू टेबल वी नो दैट कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 52.064 मीटर इक्वल टू 52.064 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 100 से हो रही है तो ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट्स के बाद जंप कर जाएगा, तो इसका आंसर बन गया 5206.4 सेंटीमीटर। नाउ अब इसी क्वेश्चन को मिलीमीटर में चेंज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू टेबल वी नो दैट कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। सो 52.064 मीटर इक्वल टू 52.064 इंटू 1000 मिलीमीटर। अब क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पॉइंट जो है 3 डिजिट के बाद जंप कर जाएगा। सो हमारा आंसर आ गया 52064 मिलीमीटर। नेक्स्ट इज 0.009 मीटर। इसको जब डीएम में चेंज करेंगे वी नो दैट कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डीएम होता है। सो 0.009 मीटर इक्वल टू 0.009 इंटू 10 डीएम होगा। अब ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट के बाद जंप कर जाएगा, तो ये आंसर आ गया 0.09 डीएम। नेक्स्ट इज इसमें हमें सीएम में चेंज करना है। वी नो दैट कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 0.009 मीटर इक्वल टू 0.009 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद जंप करेगा, तो ये आंसर आ गया 0.9 सेंटीमीटर। नाउ अब इस क्वेश्चन को मिलीमीटर में चेंज करना है एंड वी नो दैट कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। सो 0.009 मीटर इक्वल टू 0.009 इंटू 1000 मिलीमीटर। सो ये पॉइंट जो है 3 डिजिट के बाद जंप कर जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारा 9 मिलीमीटर। नेक्स्ट इज यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस इन मीटर्स। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसको पूरे को डेसिमल नोटेशन को यूज़ करके इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये पहला क्वेश्चन है 4 मीटर 5 मिलीमीटर। सो इन दिस केस 4 मीटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मीटर में है। सो वी हैव टू कन्वर्ट द मिलीमीटर इनटू मीटर। तो हमने ये चेक किया कि हमें मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, विच मीन्स कि हम लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं। सो हमने 3 टाइम्स जंप किया, तो वी नो दैट कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। सो अगर 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर के बराबर है, सो 5 मिलीमीटर इक्वल टू 5/1000 मिलीमीटर होगा। सो 4 मीटर 5 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 4 + 5/1000। सो 4 तो ऐसे ही उतर जाएगा और 5/1000 को हम अगर डेसिमल में लिखें तो 0.005 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 4.005 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 मीटर 8 dm 6 cm 5 mm। सो इन दिस केस 10 मीटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, dm को cm को mm को मीटर में चेंज करने की ज़रूरत है। सो वी नो दैट कि 1 dm इक्वल टू 1/10 m होता है। सो 8 dm इक्वल टू 8/10 m होगा। इन अ सेम वे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 m होता है, तो 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 6/100 m होगा। इन अ सेम वे 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 m होता है, सो 5 मिलीमीटर इक्वल टू 5/1000 m होगा। सो हम 10 m 8 dm 6 cm 5 mm को लिख सकते हैं 10 + 8/10 + 6/100 + 5/1000। सो 10 हमारा ऐसे ही उतर गया, 8/10 को हम 0.8 लिख सकते हैं, 6/100 को हम 0.06 लिख सकते हैं एंड 5/1000 को 0.005 लिख सकते हैं। और जब हम इसको सबको ऐड करेंगे तो ये बन गया 10.865 मीटर। नाउ 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है एंड वी नो दैट कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। सो 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 8/100 मीटर। सो इसको हम अगर पॉइंट में लिखेंगे तो ये आंसर आ गया 0.08 मीटर। नेक्स्ट इज 1 मीटर 3 dm एंड 7 सेंटीमीटर। सो वी नो दैट कि 1 cm इक्वल टू 1/100 m होता है, तो 7 cm इक्वल टू 7/100 m हो जाएगा। एंड सेम वे 1 dm इक्वल टू 1/10 m होता है, सो 3 dm इक्वल टू 3/10 m होगा। सो 1 मीटर 3 dm 7 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 + 3/10 + 7/100।
100 मीटर। सो यहाँ पे 1 तो सेम उतर जाएगा, 3/10 को हम 0.3 लिख सकते हैं एंड 7/100 को 0.07 लिख सकते हैं। इनको जब ऐड किया तो आंसर आया 1.37 मीटर। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस इन HM, DAM एंड M। सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है 1.005 किलोमीटर, इसको सबसे पहले HM में कन्वर्ट करना है, देन DAM में एंड देन M में। तो सबसे पहले HM को कन्वर्ट करने के लिए हमने टेबल में देखा तो उसने किलोमीटर से HM पे जाने के लिए 1 टाइम जंप किया, विच मीन्स मल्टीप्लाई बाई 10। सो हमें ये पता चल गया दैट कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 HM। सो 1.005 किलोमीटर इक्वल टू 1.005 इंटू 10 HM। अब क्योंकि इसकी 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद जंप कर जाएगा, तो ये आंसर बन गया 10.05 HM। नाउ इसको कन्वर्ट करना है DAM में। सो वी नो दैट कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 DAM। सो 1.005 किलोमीटर इक्वल टू 1.005 इंटू 100 DAM। सो अब क्योंकि इसकी 100 से मल्टीप्लाई हो रही है तो पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद जंप कर जाएगा, तो ये आंसर आ गया 100.5 DAM। नेक्स्ट इज इसी डिजिट को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है एंड वी नो दैट कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो 1.005 किलोमीटर इक्वल टू 1.005 इंटू 1000 मीटर। सो ये अब क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट के बाद जंप कर जाएगा, तो ये आंसर आ गया 1005 मीटर। नेक्स्ट इज 8.162 किलोमीटर। सबसे पहले HM में कन्वर्ट करेंगे एंड वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 HM, देन 8.162 किलोमीटर इक्वल टू 8.162 इंटू 10 HM। अब पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद जंप कर जाएगा, तो ये आंसर बन गया 81.62 HM। नाउ अब इसे DAM में कन्वर्ट करना है एंड वी नो दैट कि 1 km इज इक्वल्स टू 100 DAM। सो 8.162 किलोमीटर इक्वल टू 8.162 इंटू 100 DAM। अब क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद जंप कर जाएगा, तो ये आंसर बन गया 816.2 DAM। नाउ इस इक्वेशन को मीटर में चेंज करना है एंड वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो 8.162 किलोमीटर इक्वल टू 8.162 इंटू 1000। सो अब ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट के बाद जंप कर जाएगा, तो ये आंसर आ गया 8162 मीटर। नेक्स्ट इज 0.9 किलोमीटर। सो सबसे पहले HM में चेंज करेंगे। वी नो दैट कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 HM। सो 0.9 किलोमीटर इक्वल टू 0.9 इंटू 10। अब ये पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद जंप कर जाएगा, तो ये आंसर आ गया 9 HM। नाउ डैम में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 डैम। सो 0.9 किलोमीटर इक्वल टू 0.9 इंटू 100। सो अब ये पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद जंप करेगा। अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हम 0 लगा के जंप करा देंगे। सो इसका आंसर बन गया 90 DAM। सेम मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो 0.9 किलोमीटर इक्वल टू 0.9 इंटू 1000। अब क्योंकि पॉइंट जो है 3 डिजिट्स के बाद जंप करेगा, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो 2 0 लगा के पॉइंट को जंप करा देंगे, तो आंसर आ गया 900 मीटर। नेक्स्ट इज यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस इन किलोमीटर। यहाँ पे डेसिमल नोटेशन का यूज़ करके किलोमीटर में चेंज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 किलोमीटर 5 DAM। सो किलोमीटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 किलोमीटर ऑलरेडी किलोमीटर में है, तो हमें 5 DAM को चेंज करना है एंड वी नो दैट कि 1 DAM इज इक्वल्स टू 1/100 km। सो 5 DAM इज इक्वल्स टू 5/100 km। सो 2 km एंड 5 DAM को हम लिख सकते हैं 2 + 5/100 km। सो 2 ऐसे ही उतर जाएगा, 5/100 को हम 0.05 लिख सकते हैं और जब इसको ऐड करेंगे तो ये बन गया 2.05 किलोमीटर। नेक्स्ट इज 7 किलोमीटर 8 HM 2 DAM और 2 M। सो हम सबसे पहले 8 HM को चेंज करेंगे। वी नो दैट कि 1 HM इज इक्वल्स टू 1/10 km। सो ये बन गया 8/10 km। इन द सेम वे 1 DAM इज इक्वल्स टू 1/100 km। सो 2 DAM हो गया 2/100 km। सेम वे 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है, तो 2 मीटर इक्वल टू 2/1000 किलोमीटर होगा। सो हम 7 किलोमीटर 8 HM 2 DAM 2 M को लिख सकते हैं 7 + 8/10 + 2/100 + 2/1000। 7 ऐसे ही उतर जाएगा, 8/10 को हम 0.8 लिख सकते हैं, 2/100 को 0.02 लिख सकते हैं एंड 2/1000 को 0.002 लिख सकते हैं। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर आ गया 7.822 किलोमीटर। नेक्स्ट इज 6 HM एंड 5 M। अब क्योंकि किलोमीटर में चेंज करना है तो दोनों डिजिट्स को ही चेंज करना है, क्योंकि दोनों ही HM और M में है तो दोनों ही कन्वर्ट होंगे किलोमीटर में। सो वी नो दैट कि 1 HM इक्वल टू 1/10 km, तो 6 HM हो जाएगा 6/10 km और 1 M इक्वल टू 1/1000 km होता है, तो 5 M हो जाएगा 5/1000 km। सो 6 HM 5 M को लिख सकते हैं हम 6/10 + 5/1000। सो 6/10 को हम लिख सकते हैं 0.6
एंड 5/1000 को 0.005। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 0.605 किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।